यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हो गया था, या फिर उसी को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोल रहे थे। इसका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था। कैसे हम लोग सेल के ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड कितने होते हैं। ओके, तो अभी हम लोग आज के सेशन में अगेन एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर ही। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस इसके अंदर हम लोग दो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस आपका केमिस्ट्री। तो फर्स्ट जो इसके अंदर हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है ये था आपका भाई कि केमिकल एनर्जी से कैसे हम लोग का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, या फिर ये केमिकल एनर्जी से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, जिसमें हम लोगों ने वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल एक तरीके से डिटेल में समझ लिया है। इसमें क्या हो रहा था कि सेल्स के अंदर, ठीक है, सेल्स के अंदर, सेल कहने मतलब क्या, इधर एनोड था, इधर मेरा कैथोड था, इसके अंदर क्या हो रहे थे, एक रिएक्शन हो रहा था, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जिसको हम लोगों ने बोला रेडॉक्स शॉर्टकट में। जिधर मेरा एनोड था, लेफ्ट साइड में मेरा एनोड था, तो इस साइड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और इधर मेरा क्या था, कैथोड था, इधर क्या हो रहा था, मेरा रिडक्शन हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहने का मतलब क्या कि एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो दूसरा एटम जो है मेरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक तरीके से गेन करेगा। यही तो आपके गैल्वेनिक सेल के अंदर हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल एक छोटा सा रिविजन डालूं, इधर मेरा एक इलेक्ट्रोड था जिसको हम लोग कैथोड बोल रहे थे, इधर जो इलेक्ट्रोड था ये मेरा एनोड था। तो ओवरऑल हम लोगों ने इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया हुआ था, एक वायर से कनेक्ट किया हुआ था। इस साइड में जो हम लोग के एटम्स थे, ठीक है, जैसे हम लोगों ने जिंक लिया था, तो ये जिंक क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये खुद सॉल्यूशन के अंदर एक तरीके से उतर जा रहा था, है ना, Zn++ बन जा रहा था। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए, वायर से होते हुए कहाँ पहुंच रहा था, कैथोड के पास पहुंच रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ऑक्सीडेशन हुआ, मीन्स यहाँ पे एटम ने, मान लेते कोई ए एटम है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और इस साइड में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पहुंचा इस वायर से होते हुए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन के अंदर जो एटम्स के आयोन्स थे, ठीक है, इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर गेन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दूसरा एक तरीके से ले रहा है। लेकिन हम लोगों ने ये जो लेन देन हुआ इन लोगों के बीच में इलेक्ट्रॉन का, इसको हम लोगों ने कैसे किया, एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कर दिया, यानी वायर के थ्रू कर दिया। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इस वायर से होकर के जा रहा है। और वही अगर हम लोग बीच में आप एक बल्ब लगा देंगे तो ओवरऑल हम लोग का ये बल्ब एक तरीके से जलने लगेगा। तो यही हम लोगों ने सीखा है कि केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था। ओके, आज के सेशन में हम लोग इसका एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ेंगे भाई। यह है आपका कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन कंप्लीट हो गया था, इसी के अंदर हम लोग आज दूसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। आज आपका इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रोलाइसिस को अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा और इसको समझते हैं। तो फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक था, इसमें क्या हो रहा था कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होंगे, ऑटोमेटिक होंगे, अपने आप होंगे, और इसके चलते हम लोग का क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से बन रहा था या फिर क्रिएट हो रहा था। सेकंड वाला जो पोर्शन है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टेन केमिकल रिएक्शंस, यानी हम लोग बैटरी यूज करके कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है। और वो केमिकल रिएक्शन क्या देगा, हम लोग को केमिकल एनर्जी देगा। क्लियर हुआ, यानी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन यानी ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी स्पॉन्टेनियस नहीं है। फर्स्ट वाला स्पॉन्टेनियस था, मतलब अपने आप हो रहा था। सेकंड वाले के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर कहीं एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन कौन करेगा, आपका बैटरी करेगा। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या भाई, इसको पहले समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड को यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। तो अपने आप ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसको हम लोग
इलेक्ट्रिसिटी यानी एक्सटर्नल वर्क डन देना पड़ेगा, तभी जाके ये एक तरीके से पॉसिबल है। तो वो वर्क डन यानी वो वर्क करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बैटरी यूज करेंगे। ठीक है, अब समझिए, जैसे अभी तक आपने पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे वोल्टेइक सेल, है ना। तो गैल्वेनिक सेल, या फिर इसका नाम कैसे पड़ा, गैल्वेनिक क्यों बोल रहे, वोल्टेइक क्यों बोल रहे, तो भाई ये साइंटिस्ट लोग थे जो कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है, तो जब आप इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये दोनों साइंटिस्ट का एक तरीके से जिक्र होगा, और इनको पता नहीं था, ठीक है, ये एक्चुअली में हो क्या रहा है इनको पता नहीं था। एक्चुअल में जो फराडे थे, इसमें एक और साइंटिस्ट आते हैं फराडे, ओके, तो उन्होंने एक तरीके से क्लियर किया था यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन है, उससे चलते हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है। तो हम लोग हिस्ट्री में नहीं जाना, तो ओवरऑल समझिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। तो इस सेल को हम लोग बोलते हैं, भाई इलेक्ट्रो केमिकल सेल। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, और वो स्पॉन्टेनियस हो रहा था, जिसके चलते हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा था। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, अभी जस्ट बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करेंगे हम लोग, बैटरी लगा करके यानी इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे। तो ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को एक तरीके से करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और सेल बनाएंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर आपने पढ़ा गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है भाई, और इस डिवाइस को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं या फिर करवा पाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए, ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है कि इसके अंदर 2 बीकर थे। ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे थे हाफ सेल, लेफ्ट साइड हाफ सेल, और इसको हम लोग बोल रहे थे राइट साइड हाफ सेल। इस साइड में हम लोग का एनोड था डिफॉल्ट में, इधर मेरा कैथोड था। ठीक है, हम लोगों ने ये भी एक तरीके से देखा था कि एनोड साइड में, अभी याद करवाने के लिए मैंने ट्रिक बताया था, एलो एन लोन। ठीक है, एल से मत हो गया लेफ्ट, ओ से हो गया यानी लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स इधर ऑक्सीडेशन, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड, यानी एनोड पे क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। और ये एन का मतलब था ये नेगेटिव, यानी एनोड को हम लोग हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जिक्र किया था लास्ट वाले सेशन में कि जो करंट फ्लो हो रहा था, करंट हमेशा किधर, कैथोड को हम लोग हाइयर पोटेंशियल मान रहे थे, और इसको हाइयर पोटेंशियल मानेंगे तो करंट क्या होगा, हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ होगा। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन का किधर की तरफ था, एक तरीके से मूवमेंट एनोड से लेके कैथोड की तरफ। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल ये है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम लोग भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करते हैं, ताकि दोनों का एक तरीके से कंपेयरिंग हो जाए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा भाई, हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कंटेनर यूज करेंगे। क्लियर हो गया। और वहां पे जैसे 2 इलेक्ट्रोड थे, एनोड कैथोड, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या होगा, इसी सिंगल बीकर के अंदर हम लोग दिखाएंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड में हमेशा एनोड दिखा देना है, ये एनोड हो गया, इधर मेरा कैथोड हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बैटरी भी यूज करना है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसको हम लोग हमेशा एनोड के साथ जोड़ेंगे, और जो, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा इसी के साथ क्यों जोड़ेंगे, है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए भाई, और इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर अभी 3 से 4 लेक्चर्स मिलेंगे, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल समझिए, क्योंकि मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है, तो पूरा पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। ये कैपेसिटर ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको, ये नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। और इधर मेरा एनोड है, तो एनोड पे हमेशा क्या हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो इधर भी ऑक्सीडेशन ही होगा। इधर मेरा कैथोड था, इधर मेरा हमेशा क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, तो इधर भी क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। क्लियर हुआ, नहीं, सब चीज सेम रहेगा भाई। और ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या थे, एक तरीके से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किए हुए थे, यानी डुबाए हुए थे, तो ये हो जाएगा आपका इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बताया था। वैसे लिक्विड जिनके अंदर आयोन्स हो, और वो आयोन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखिए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस आपको यही डिफरेंस याद रखना है कि इस साइड अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, जो मेरा एनोड था भाई, ये एनोड को हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिखाया था, यानी नेगेटिव कंसिडर किया था, और कैथोड को मैंने पॉजिटिव कंसिडर किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए, एनोड हम लोग का पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे मेरा ये कैथोड नेगेटिव बन जाता है। बाकी सब सेम रहेगा, उधर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, इधर भी ऑक्सीडेशन होगा, उधर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था, तो इधर भी आपका कैथोड पे रिडक्शन हो। वहाँ पे 2 बीकर यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग
एक सिंगल बीकर यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो ये जो हम लोगों ने डिवाइस बनाया है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे लेकिन वो अपने आप नहीं होंगे, वो हम लोग फोर्सफुली करेंगे। कैसे करेंगे? तो ये बैटरी एक तरीके से हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अब हम लोग का यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या एक्चुअली। तो अभी बताया था हम लोग केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मान लेते हैं मेरे पास भाई NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक बोलते हैं इसको। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl देखते हैं। ठीक है, यानी ये अपने आप में क्या है? कंपाउंड है, नमक है और क्लोरीन है ना। तो सॉरी सोडियम है और क्लोरीन, इसको हम लोग ब्रेक डाउन करना चाहते हैं। कैसे ब्रेक डाउन होगा? ठीक है, फिर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, क्योंकि हम लोग और यहाँ पे भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करेंगे ना, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, ये जो इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड इसके बारे में बताया ना, दो तरीके का होता है। ठीक है, एक हो गया आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, मींस वो खुद क्या हो रहा था, रिएक्शन में एक तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था। और दूसरा क्या था आपका इनर्ट, यानी वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बस एक पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए। उसी तरीके से अगर आप जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, अभी हम लोग जिक्र करेंगे भाई, ये सिंगल लेक्चर है तो एक सिंगल लेक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी बोला 3 से 4 लेक्चर बनेंगे, तो धीरे धीरे आपको सब चीज समझ में आए। तो इलेक्ट्रोलाइट की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रोलाइट भी आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है आपका मॉल्टन स्टेट। ठीक है, यानी मॉल्टन कहने का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे ये जो नमक है भाई, इस नमक को हम लोग हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। ठीक है, और गर्म करके इसको क्या कर देंगे, मेल्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। इसी स्टेट को हम लोग बोलते हैं मॉल्टन स्टेट। तो काफी हॉट होता है ये, समझे। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं लोकल लैंग्वेज में, आपने कभी भूंजा ये सब खरीदा होगा ना, चना ये सब जो बेचते रहता है वो भूंज करके। तो पहले हम लोग क्या यूज करते थे, बालू यूज करते थे भाई। ठीक है, सैंड यूज करते थे और इसमें हम लोग उसको फ्राई करते थे। लेकिन अभी देखिएगा मार्केट ये सब में ठेला ये सब लगाता है ना, तो वहाँ पे वो नमक ही यूज करेगा। ठीक है, यहाँ पे साल्ट यूज करता है। तो ओवरऑल समझिए, ये जो आपका NaCl है, नमक है भाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। ओके, तो ओवरऑल अब देखिए वो नीचे से एक तरीके से काफी हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म किए हुए रह रहा है, फिर भी एक तरीके से पिघलता नहीं है। यानी 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री पे ये कभी भी नमक नहीं पिघलेगा, समझे। क्योंकि भाई आप देख रहे हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, उतना गर्म रहता है उसका कढ़ाई, फिर भी पिघल नहीं रहा है। और उसमें वो चना पूरा एक तरीके से इतना हार्ड होता है चना, फिर भी वो चना एक तरीके से क्या कर दे रहा है, उसमें फ्राई कर दे रहा है। तो इस नमक को मॉल्टन स्टेट में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, NaCl को काफी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। और अगर आप सोचेंगे कि, तो ओवरऑल समझिए ना भाई, अगर आप ठंडा हो गया, फिर से समझिए अभी हॉट है, इसका मतलब क्या, ये मॉल्टन स्टेट में रहेगा। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर आप मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं तो ये पूरा क्या होगा, गर्म होगा। ठीक है, पूरा ये गर्म रहता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो जाए तो अपने आप क्या हो, जैसे हॉट से ठंडा कोल्ड हो जाएगा तो ये जम जाएगा भाई, फिर से समझ गए। तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो पहला होता है मॉल्टन स्टेट, ठीक है, यानी हॉट रहेगा पूरा का पूरा। और दूसरा होता है भाई आपका एक्वस। ठीक है, एक्वस कहने का मतलब क्या, एक्वस स्टेट लिख देता हूं, इसमें भाई पानी यूज करेंगे, यानी लिक्विड के फॉर्म में रहेगा एक तरीके से। ठीक है, और इसमें भी फिर आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर डाइल्यूट है, ये सब पे हम लोग बात करेंगे। तो ओवरऑल अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैसे हम लोग केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे NaCl, और NaCl को मैंने क्या किया, बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको एक तरीके से मेल्ट किया, यानी मॉल्टन स्टेट में लिया हुआ है। तो ओवरऑल समझिए ये पूरा का पूरा बीकर कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मान लेते भाई इतना तक हम लोगों ने क्या किया है, NaCl फिल किया हुआ है। तो गर्म करते ही क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, ये आयंस में ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया था कि नमक को अगर पानी में डाल देंगे तो पानी में क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी बढ़ने के कारण अपने आप क्या हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भाई हम लोग गर्म कर रहे हैं, कोई भी एटम को अगर आप गर्म करेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी यानी हीट से जो रेडिएशन निकल उसको गेन करके ओवर एक्साइटेड होता है, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करके एक तरीके से केमिकल भाई आयोनिक बॉन्डिंग है ना, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो अभी इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा,
NaCl, और ये पूरा का पूरा क्या है, इसमें पानी नहीं मिला हुआ भाई, ठीक है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ और सिर्फ नमक है, नमक को हम लोगों ने क्या किया हुआ, मेल्ट किया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर Na+Cl के आयंस देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इस तरीके का इलेक्ट्रोड दिखा देते हैं, ओके, ये इलेक्ट्रोड दिखा देता हूँ भाई, और ऊपर में हम लोग को बैटरी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं बैटरी का मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव से। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे आपको समझ में आएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर आएंगे, ठीक है, फिर रिफाइनरी के ऊपर आएंगे तो बात करेंगे। ये हो गया मेरा पॉजिटिव प्लेट, जिसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और इधर होगा आपका हमेशा ऑक्सीडेशन। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव प्लेट, जिसको हम लोग कैथोड बोलेंगे, और यहाँ पे होगा हमेशा रिडक्शन प्रोसेस। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना, तो जितने भी नेगेटिव आयंस होंगे ये क्या होंगे, इस साइड में अट्रैक्ट होंगे, क्लियर हुआ। और जितने भी पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ एक तरीके से अट्रैक्ट होंगे। तो अगर हमने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखें, ये मेरा एनोड है, ठीक है, तो एनोड साइड में मैं लिखता हूँ, ठीक है। एनोड साइड में क्या हो रहा है, तो हम लोग के पास ये Cl माइनस नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहने का मतलब क्या भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कोई एक एटम है, मान लेते हैं एटम A, तो इसके अंदर जितना प्रोटॉन होगा और जितना इलेक्ट्रॉन होगा तो ओवरऑल क्या होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव होता है, ओवरऑल इसके ऊपर नेट चार्ज 0, सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा। लेकिन मान लेते हैं भाई इसने एक बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसका मतलब क्या, पहले जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसके लिए भाई कोई प्रोटॉन नहीं है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नहीं बैलेंस करने के लिए, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया बाहर से तो इसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर हुआ। और वही अगर कोई एटम है, मान लेते हैं कोई एटम है बी एटम है, तो इसमें भी क्या है, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन खो दिया यानी लूज कर दिया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, अब इसमें एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वही है कि अगर नेगेटिव चार्ज दिखाएगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, ठीक है। पॉजिटिव है तो क्या, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे आपको भाई बेसिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्लोरीन के आयंस, ठीक है, इधर उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और ये जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो ये क्या होता है, ये डिस्चार्ज होता है भाई, ठीक है। डिस्चार्ज कहने का मतलब क्या, अब ये चार्ज है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, इसके पास जैसे ही आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आयोन्स होते हैं वो सिर्फ लिक्विड में फ्लोट होता है, यानी मॉल्टन स्टेट में ही फ्लो होगा, कभी भी आपका ये सब जो सॉलिड पार्ट है यानी जो एक्सटर्नल सर्किट है या फिर इलेक्ट्रोड है उसमें फ्लो नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से यहाँ से चलेगा और यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, क्या होगा, डिस्चार्ज कर देगा भाई, ठीक है। और डिस्चार्ज करके क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं कि मेरा Cl नेगेटिव था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया अपने अंदर से, क्योंकि भाई इसके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है ना, आगे में कुछ नहीं छुपा है तो 1 छुपा है इसका मतलब, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया तो ओवरऑल क्या बच गया, ये Cl यानी न्यूट्रल हो गया, डिस्चार्ज हो गया भाई। तो बताया था मैंने केमिस्ट्री में हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं, तो ओवरऑल इस इलेक्ट्रॉन को मैं उस साइड भेज देता हूँ राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव था, ये क्या बन गया, एक तरीके से Cl बन गया यानी न्यूट्रल हो गया, यानी डिस्चार्ज हो गया। कैसे हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन मतलब लूज करके, ठीक है, यहाँ से उस साइड गया। तो ओवरऑल यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच करके, क्योंकि बैटरी यहाँ पे एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा है, यहाँ से खींचते हुए ऐसे ले जा करके यहाँ पे ले जाकर यहाँ पे रख देगा, यानी इस वाले इलेक्ट्रोड के पास इसको छोड़ देगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब देखिए ये जो क्लोरीन है भाई, ये क्लोरीन कभी भी सिंगल स्टेट में यानी Cl में नहीं रहेगा, ठीक है। ये सब डायटॉमिक है, जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन हो गया H2 N2 O2 Cl2, ये सब क्या डायटॉमिक है। तो ये हमेशा क्या रहता है, अपने साथ एक दोस्त रखेगा, मींस अपने साथ दोस्त रखना मतलब अपने ही बिरादरी का, ठीक है। तो हमेशा ये Cl2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायटॉमिक। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपने देखा भाई कि एक क्लोरीन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड को देकर क्या बन गया, ये Cl बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इसके पीछे में एक और कोई क्लोरीन था, ठीक है, ये आयंस थे, ये भी क्या होगा, यहाँ पे एक तरीके से पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा, और ये भी क्या बन जाएगा,
ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा एनोड को, यानी डिस्चार्ज करके ये क्या बन जाएगा, फिर से ये Cl बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो क्लोरीन पहुंचे, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डिस्चार्ज करके ये न्यूट्रल बन गए। तो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बन जाते हैं। ठीक है, दोनों आपस में बन के क्या बन जाएगा, ये Cl2 बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल ये तो मैंने आपको बच्चे की तरह दिखाया एक एक स्टेप करके। अगर मेरे को ओवरऑल फाइनल रिएक्शन दिखाना हो, एक ही स्टेप में दिखाना हो, तो हम लोगों के पास क्या है कि Cl नेगेटिव था, ये क्या बन रहा है, Cl में बन रहा है। कैसे बन रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ओवरऑल ये किस में रहता है, ये Cl में रहता है, सिंगल फॉर्म में डायटोमिक है, तो ये दो चाहिए मेरे को। तो अगर इसको दो चाहिए, इसका मतलब क्या, यहाँ से दो क्लोरीन के आयंस चले होंगे। ठीक है, दो क्लोरीन के आयंस चल रहे हैं, इसका मतलब क्या, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो ये आपका इस तरीके से दिखाना है। क्लियर हो गया? तो ये जो आपका क्लोरीन है Cl2, ये किसके फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में होता है। तो इसके नीचे शॉर्टकट में इस तरीके से स्मॉल g दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल आपका एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पे भाई इधर से क्लोरीन जा रहे हैं, उसके बाद वो अपने नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज करके वो क्या बन जा रहे हैं, गैस में बन जा रहे हैं। यानी गैस क्या हो रहा है, एक तरीके से कन्वर्ट हो जा रहा है, और गैस क्या हो जाता है, फ्लोट हो जाता है। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर से जो क्लोरीन होंगे वो क्लोरीन धीरे धीरे कमते चले जाएंगे, क्योंकि भाई ये Cl2 बन के यानी गैसेस स्टेट में जाकर क्या हो रहा है, इस बीकर से फ्लोट कर जा रहा है। गैस क्या होता है, उड़ जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल एनोड साइड में रिएक्शन। यानी इधर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक तरीके से लूज कर रहा है। अब हम लोग आते हैं कैथोड साइड में, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से इस साइड से मेरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इस साइड में आ रहा है। तो इस साइड देखिए क्या होगा, इस साइड में यानी कैथोड पे हम लोग को पता है हमेशा, कैथोड पे हम लोग का हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहने मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होगा। तो ओवरऑल देखिए, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये जो आपके आयंस के अंदर यानी जो पॉजिटिव आयन इधर अट्रैक्ट होंगे, यानी इधर क्या होगा आपका Na+ एक तरीके से जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो उसने एनोड ने एक तरीके से यहाँ पे भेजा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, यानी सोडियम प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और ये क्या बन जाएगा आपका Na बन जाएगा। क्लियर हुआ? और सोडियम एक तरीके डायटोमिक नहीं भाई, तो सिंगल ही एग्जिस्ट करता है। तो ओवरऑल आपने देखा भाई कि इधर ये जो आपका एनोड है इसको हम लोग बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, और इधर बोलेंगे हाफ सेल, क्योंकि दोनों को मिला करके हम लोग का कंप्लीट सेल होता है। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, ठीक है, दोनों साइड में क्या हो रहा है, एक साइड में रिडक्शन हो रहा था और एक साइड ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो एनोड का क्या है रिएक्शन, एनोड पे क्या बना, 2Cl-, ये एक तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्चार्ज हुआ। ठीक है, और ये बन गया क्या, Cl2 बना, जो कि गैसेस स्टेट में होता है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं स्मॉल g करके। और कैसे बना, तो दो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इसने लूज करके। और उस साइड में क्या हो रहा था, उस साइड में क्या हो रहा था, इधर मेरा Na+ था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये ओवरऑल क्या बन गया, Na बन गया। तो ओवरऑल समझिए भाई, हम लोग यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कीजिए। क्योंकि आप देख रहे हैं भाई इधर एनोड साइड में क्या हो रहा है, मेरा Cl2 बन रहा है। Cl2 बनने के लिए क्या है कि दो क्लोरीन क्या हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, दो क्लोरीन के एटम आपस में मिल रहे हैं, दो क्लोरीन मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक इसने किया है और एक इसने किया है। इसका मतलब क्या, एक टाइम में इस एनोड के पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है भाई, दो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। एक तो इसने छोड़ा, ये वाला इसने एक रिलीज किया और एक इसने रिलीज किया, है ना। तो ये एक बार में एक बार अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक तरीके से यहाँ पे ट्रेवल करेगा। कहाँ पे, इधर की तरफ। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन भी करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए। तो ओवरऑल आपने जो रिएक्शन दिखाया यहाँ पे कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। यहाँ से ये Na+ चला, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यहाँ पे Na बन गया। तो ओवरऑल हम लोग को पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन होना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दो यहाँ पे ऐसे दो कर लेते हैं, यहाँ पे दो कर लेते हैं और यहाँ पे दो कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया भाई कि जितना इधर से इलेक्ट्रॉन चला उतना इधर आपका ये क्या हो गया, कंजम्पशन हो गया। यानी आप कह सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर से दो Na+ के आयंस चले, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों क्या बन गए, 2Na बन गए, यानी दो सोडियम के एटम्स बन गए। क्लियर हो गया। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे फाइनल रिएक्शन देखें कंबाइन करके, तो इधर मेरा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा था तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंज्यूम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम दोनों को कंबाइन करें, ओके, ये मेरा हाफ सेल था एनोड का रिएक्शन और ये मेरा हाफ सेल कैथोड का रिएक्शन, दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो देखिए दोनों को हम लोग कंबाइन मतलब ऐड कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो एडिशन हम लोग का कैसे होता है, तो ओवरऑल देखिए ये जो एरो होता है ना, एरो मतलब ये इक्वल टू का साइन होता है केमिस्ट्री में। तो ओवरऑल देखिए ये आपका क्या है, दो इलेक्ट्रॉन इधर है,
लेफ्ट साइड में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है किधर है, राइट साइड में। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ भाई, कंबाइन का मतलब क्या, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मर्ज कर रहा हूँ। तो ओवरऑल देखिए ये वाला उधर जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों कट जाएगा एक तरीके से, समझे, क्योंकि भाई इक्वल टू के उस साइड में है ना। तो ओवरऑल इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2Cl माइनस और ये प्लस 2Na प्लस, ये दोनों ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन का पहले लिखेंगे क्या बना, ये Cl2 बना, Cl2 बना यानी गैस स्टेट में, और ये Na2 प्लस क्या बना यानी आयंस क्या बना, 2Na बना। तो ओवरऑल ये क्या है, ये लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि मेरा अभी भी क्या है, गर्म है। तो ओवरऑल ये गैस में बना और ये किस में बना, लिक्विड बना। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर अगर आप जिक्र करेंगे तो क्लोरीन क्या हो रहा है, क्लोरीन एक तरीके से गैस बन के यहाँ से एक तरीके से एग्जिट करते चला जा रहा है, निकलते चला जा रहा है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सोडियम के एटम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है भाई, या फिर कहिए इसका अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी देखें, फिर कहिए क्लोरीन और Na का रेशियो अगर निकाले तो क्या हो रहा है, क्लोरीन मेरा घटते चला जा रहा है और इसका जो रेशियो एक तरीके से बढ़ते है। स्टार्टिंग में क्या था, जब हम लोगों ने यहाँ पे स्विच ऑन नहीं किया तो उससे पहले क्या था, दोनों का रेशियो 1:1 होगा, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्लोरीन आपका गैस के फॉर्म में बन करके उड़ते चला जा रहा है और इसके अंदर क्या आप देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ Na देखने यानी सोडियम देखने को मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक तरीके से बैटरी यूज करके यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज करके यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करवाया। और ये केमिकल रिएक्शन क्या है, क्वेश्चन आई, एनोड साइड में आप देख रहे हैं कि मेरा इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पे ये दे रहा है, और इस साइड में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया है बैटरी एक तरीके से जबरदस्ती ला करके इसको यहाँ पे गेन करवा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, लेकिन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है, किसके द्वारा करवाया जा रहा है, बैटरी के द्वारा करवाया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यहाँ पे चाहिए। तो यही आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, इसका हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, अभी तो बस आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर का देखते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर ब्रेक करना हो, ठीक है, तो हम लोग H2O बोलते हैं पानी को, तो इसके लिए भी हम लोग सेम यूज करेंगे। और ये सब एग्जाम्पल जो है ना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको आगे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ओवरऑल ये 2 इलेक्ट्रोड हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड क्या एक तरीके से इसके अंदर ये हो गया आपका एनोड यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव जिसको हम एनोड बोल रहे हैं, इधर आपका नेगेटिव जो कि कैथोड, इधर मेरा ऑक्सीडेशन होगा, इधर मेरा रिडक्शन होगा। तो ओवरऑल देखिए ये जो आपका H2O है, H2 है भाई, इसको अगर मैं दिखाऊं H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, इसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग बच्चे की तरह, अगर मैं समझाऊं छोटा, ये मान लेते O है और इसके साथ मेरे 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ओके। तो ओवरऑल जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर आपका भाई -2 चार्ज होंगे और इसके ऊपर +1 और ये आपका +1। अभी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा आपको, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी इसके ऊपर कैसे 2 आयंस। तो वो समझिए ना होता क्या है, ये भी आयोनिक बॉन्डिंग होता है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, तो दोनों मिलकर क्या हो गया 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 नेगेटिव चार्ज और 2 पॉजिटिव दोनों आपस में मिलकर आयोनिक बॉन्डिंग बनाए हुए रहता है, क्लियर हुआ। तो और इस तरीके से हम लोग एक H2 यानी एक सिंगल वाटर के मॉलिक्यूल्स को दिखाते हैं, इस तरीके का ये क्या है आपका आयोनिक बॉन्ड है जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग H2 बोल रहे हैं। ओवरऑल अगर आप इस साइड में देखें तो ये क्योंकि मेरा पॉजिटिव है, एनोड के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं भाई, एनोड मेरा क्या है पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मेरे को बताइए ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसमें देखिए इसमें हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको लिखा था ना इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग केमिकल कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इसके अंदर अगर आप फोकस करके देखेंगे तो ये मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, ये अभी पानी के मॉलिक्यूल्स किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, मतलब इस तरीके से बॉन्डेड है, जुड़े हुए। और भी अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है ना भाई, H2 इस तरीके से बहुत सारे बिलियंस ट्रिलियंस मिलकर पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एक और दिखा देता हूँ, ये H+ और ये आपका H+, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बाद इसके नीचे और इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से दिखाऊं, O नेगेटिव और ये आपका H पॉजिटिव और ये आपका H पॉजिटिव आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना। आप कह सकते हैं कि ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको पता है भाई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, आपको याद दिलाता हूं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और हम लोग देखा था अगर टेस्ट चार्ज लें तो टेस्ट चार्ज भी आपका क्या होता है, हमेशा Q0 से रिप्रेजेंट होगा पॉजिटिव 1 कूलम का होता है, ठीक है। तो अगर ये इन्फिनिटी पे, तो पॉजिटिव को अगर आप पॉजिटिव में लेकर के आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आएंगे तो इस पर जो फोर्स लग रहा था ये इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसको रिपेल करेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, क्लियर हुआ। और वही अगर आप कोई नेगेटिव चार्ज लेकर के आते हैं, ठीक है, कोई नेगेटिव चार्ज लेके आए तो क्या हो जाए, अट्रैक्ट करेगा। तो ओवरऑल देखिए ये जो आपका नेगेटिव है ना, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ओवरऑल ये किधर तरफ आएगा भाई, ये इधर तरफ आएगा, समझे, अट्रैक्ट करेगा। और ये जो आपका पॉजिटिव है ये किधर, इधर तरफ आएगा, यानी ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या कर रहे हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल से फोर्स लगाते हैं भाई, ठीक है। ये ऑक्सीजन को इस साइड में खींच रहा है और ये हाइड्रोजन के आयंस को इस साइड में खींच रहा है। इसका मतलब क्या, इस तरीके से ऐसा पकड़ के खींचा जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दोनों ब्रेक डाउन हो जाएगा, दोनों के बीच में जो आयोनिक बॉन्डिंग है भाई टूट जाएगा एक तरीके से। इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, केमिकल कंपाउंड का एक तरीके से ब्रेक डाउन होता है। तो बैटरी लगाने से बैटरी क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर आपका इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर आपका इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, और अगर बैटरी मेरा स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपने वीक बैटरी लगाया तो उसमें नहीं हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि वो फोर्स सफिशिएंट नहीं है भाई इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग को बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे फोर्स बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों यानी ऑक्सीजन और जो आपका हाइड्रोजन है दोनों आपका क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो ओवरऑल समझिए इस पानी के अंदर भाई एनोड साइड की बात है, क्योंकि पॉजिटिव है तो इधर क्या आएगा, आपका O नेगेटिव चलना आएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है। और ये यहाँ पे जैसे ही पहुंचेगा, क्योंकि भाई इसके अंदर उसके ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बनेगा, ये O में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से रिलीज करके, समझे। इसको अगर मैं बच्चे की तरह लिख के दिखाऊं कि मेरा 2 यानी ये था, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है, O बन जाएगा। तो ओवरऑल माइनस साइन यूज करते नहीं, इसलिए हम लोग उसको उस साइड में भेजेंगे, इसलिए मैंने इस साइड में इसको प्लस दिखा दिया है। ओके, तो ये मेरा ऊपर वाला जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन आपको यहाँ पे फिर से ध्यान देना, ये मेरा प्राइमरी रिएक्शन है भाई। जो ऑक्सीजन होता है सिंगल फॉर्म में नहीं रहता, ये भी डायटोमिक यानी O2 है। इसका मतलब क्या है, एक और ऑक्सीजन चलेगा और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, O में कन्वर्ट होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस पानी से ठीक है, इस तरीके का, देखिए इस तरीके का मैं 2 दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को 2 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, O ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए तब जाके O2 बनेगा। तो ओवरऑल यहाँ से यानी फर्स्ट वाले इक्वेशन से मेरे को ये ऑक्सीजन का एटम मिला और सेकंड वाले से मेरे को ये मिला, दोनों जुड़ करके क्या बन जाएगा। अगर मैं फाइनल रिएक्शन दिखाऊं तो मैं ऐसे लिखूंगा O नहीं भाई, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का आयंस चला, ठीक है, ये बना O, और ये कैसे बना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, लेकिन इसको मेरे को क्या बनाना, O2 बनाना है, ठीक है, O2 बना, डायटोमिक बना, तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मेरे को 2, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका भाई, एक ऑक्सीजन का आयन 2 एटम रिलीज कर रहा है, तो इस तरीके अगर O2 बन रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रिलीज होंगे, 4, ठीक है, समझ में आया। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये बन जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरा क्या हो गया, एनोड साइड में रिएक्शन हो गया। तो ओवरऑल देखिए भाई, एनोड साइड में हो क्या रहा है कि मेरे पास ऐसे 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, H2O H2O, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें से मेरा एक ऑक्सीजन निकला और इसमें से एक और ऑक्सीजन निकला, ठीक है, समझ में आया। ध्यान से समझिएगा, ये सब कोई नहीं समझाएगा आपको इस तरीके से। अब भाई इसके अंदर अब बचे क्या, शेष क्या रह गए, यहाँ पे बचे क्या, रिमेनिंग क्या है, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ H+ और एक और H+। यहाँ पे भी क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ H+, और यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ H+। क्लियर हुआ। अभी और भी जिक्र करेंगे। देखें ये जो ऑक्सीजन का एटम निकला यहाँ से, इसने क्या किया भाई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। यहाँ पे दिखाता हूँ, लिख देता हूँ, लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकल गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया O। और यहाँ पे भी क्या है, इसने भी क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से लूज कर दिया। यहाँ पे माइनस दिखा देता हूँ, माइनस साइन ज़्यादा बेटर होगा भाई। ओके, माइनस मतलब क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, इसने भी लूज, ये क्या बन गया
O और ये दोनों आपस में क्या है, न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, इस पर जीरो, तो न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल एटम आपस में क्या जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये O बन जाएगा O2। यानी इसको अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे ना दिखा करके इसको मैं दिखा देता हूँ, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये बन जाएगा O2। अब यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आएगा, न्यूट्रल एटम आपस में जुड़ क्यों जाता है, तो इसका अगर आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन देखें, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर भाई O2, भाई ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है ना, तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हो जाएगा, ये हो गया न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसके अंदर 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको पता है इसको हम लोग K बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को KL, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम, इसमें आपका 8 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। और आपको बताया था मैंने आपको कि एटम्स जो होते हैं भाई ये अपने वैलेंस बैंड को भरना चाहते हैं, तो वैलेंस बैंड कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्बिट है ना, इसके पास अभी है कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसको अभी 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके इसका वैलेंस ऑर्बिट भरेगा। तो ओवरऑल ये क्या होगा, एक और इसके बगल में जो ऑक्सीजन है, एक और दिखा, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ रहा है ना, ठीक है, ये मेरा O हो गया, इसका O का रिप्रेजेंटेशन मैंने ऐसे दिखाया। दूसरा मेरे पास एक और, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, ये भर गया, इसमें आपका 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में क्या शेयरिंग करके ऐसे बॉन्डिंग बना लेते हैं, आपस में चिपक जाएगा। इसलिए अभी दोनों क्या हो गया, एक तरीके से इनका ऑर्बिट भर गया है ना, तो भर गया यानी स्टेबल हो गया, इसलिए आपका O2 हमेशा यानी ऑक्सीजन जो है हमेशा डायटोमिक के फॉर्म में देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे जिक्र करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर से ऑक्सीजन निकला, इसके अंदर से भी ऑक्सीजन निकला, अब इसमें बचा क्या, इसमें शेष क्या रह गया, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। देखिए, अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे भाई, ध्यान से समझिए, O के ऊपर -2 चार्ज था, ठीक है, इसका एक प्लस चार्ज और इसका एक प्लस चार्ज, ठीक है, तो आप देखिए दोनों को अगर मिलाऊं तो H2 बनेगा और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक प्लस, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज है, और O2 के ऊपर कितना था आपका 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में एक तरीके से अट्रैक्ट करके क्या हुआ, H2O बना हुआ था, जो हम लोग बोलते हैं H2O, ठीक है, जुड़ा हुआ था आपस में। लेकिन अभी आपने क्या किया भाई, ऑक्सीजन के एटम को यहां से निकाल लिया, छीन लिया, कैसे छीना, बैटरी लगा करके, तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले देखिए, पहले ओवरऑल ये जो H2 है, इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, O2 नेगेटिव और H2 + 2, दोनों मिलकर के क्या बना हुआ था, H2O बना था, यानी इनके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं था, नेट चार्ज कितना था 0। H2 भाई दोनों जुड़ गया ना, पॉजिटिव 2 और ये 2 नेगेटिव, दोनों आपस में मिल करके, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे कैंसिल आउट कर, दोनों न्यूट्रल बना हुआ, H2O बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्योंकि ऑक्सीजन को खींच लिया, यहाँ से ऑक्सीजन को खींच लिया भाई, तो ऑक्सीजन जैसे यहाँ से खींचा आपने, यहाँ से ऑक्सीजन को ही हटा देता हूँ मैं, फिर इसको नीचे वाला स्टेप में देखिए, ऑक्सीजन जैसे आपने खींच लिया तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ H2 का पावर कितना बचा, 2+ बचा, समझे, यानी ये जो हाइड्रोजन का जो है अब शेष बचा हुआ, इसको अगर मैं दिखाऊं ऐसे, यहाँ से ऑक्सीजन खींच लिया तो इसके ऊपर बचा क्या, सिर्फ एक प्लस हाइड्रोजन और एक दूसरा प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए भाई, ध्यान समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्योंकि यहां से नेगेटिव चार्ज एग्जिट कर गया, पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, ठीक है, अब इसने न्यूट्रल चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, भाई O2 निकला है ना, O2 कहना मतलब इसमें 2 नेगेटिव चार्ज था, मतलब कि यहां से आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं H2O में से, H2O के मॉलिक्यूल्स में से, तो ओवरऑल इस पे कितना चार्ज आ जाएगा बताइए, H2 के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो ओवरऑल एनोड साइड में हो क्या रहा है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा भाई, ओके। एनोड साइड में हुआ क्या, इसको मिटा देता है, प्राइमरी रिएक्शन दिखाना जरूरी नहीं है, यहाँ पे फाइनल लिखता हूँ मैं, इसको भी मिटा देते हैं। एनोड साइड में O नेगेटिव, ये गया, ये बन गया O, और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, लेकिन इसको बनाना O2, तो ये हमारा यहाँ से 2 और ये बन जाएगा 4, ठीक है, ये मेरा फाइनल रिएक्शन हुआ। अब देखिए इसके अंदर, इस वाटर के अंदर, ये जो आपने 2 H2O को तोड़ा ना, 2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, यहाँ पे क्या बचा आपका, इसको भी देखिए,
यहाँ पे बचा क्या भाई, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स हुआ, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल्स हुआ, ठीक है। तो ये दोनों में से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ H+ और यहाँ पे H+, और यहाँ पे क्या बचा, इसमें क्या बचा, ये भी आपका H+ और यहाँ पे आपका H+, यानी इस पानी के अंदर आपके क्या है, H++ के आयोन्स इस तरीके से फ्लोट कर रहे होंगे, है ना। और वैसे भी देखिए ना, ये कैथोड मेरा नेगेटिव है, ऑक्सीजन का, सॉरी वाटर का यहाँ पे मैंने दिखाया कि हाइड्रोजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज, तो हाइड्रोजन ही आपका एक तरीके से किधर जाएगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है। तो ओवरऑल हम लोग अब यहाँ पे कैथोड की बात करते हैं। कैथोड साइड में क्या होगा, कैथोड साइड में क्या होगा भाई, तो मेरा जो हाइड्रोजन है, ठीक है, एक मिनट भाई, थोड़ा सा मैं फेस पूछता हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। यहाँ पे भाई थोड़ा सा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, ये एनोड साइड में, देखिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। हम लोग का एनोड साइड में, कैथोड को भी पॉज करते हैं। देखिए हम लोगों ने एनोड साइड में क्या देखा कि यहाँ पे O2 बनने के लिए, ठीक है, O2 बनने के लिए मेरा यहाँ पे वाटर के दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, H2O H2O, दो मॉलिक्यूल्स एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी ऑक्सीजन जा रहा है और यहाँ से भी ऑक्सीजन जा रहा है। तो इस रिएक्शन को, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से लिख दिया बच्चे की तरह, लेकिन इसको स्टैंडर्ड वे में लिखना पड़ेगा, ठीक है, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कि हम लोग का इस साइड में क्या हो रहा है, एनोड साइड में क्या हो रहा है कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, H2O, देख रहे हैं यहाँ पे मैंने तोड़ के लिखा हुआ इस तरीके से, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आपके O2। कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं भाई, तो इसमें से ये मेरा फाइनल रिजल्ट मैंने लिखा है कि इसमें से मेरा क्या बन रहा है, ये O2 बन रहा है। तो इसको मैं देखिए कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में से कितने इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिलीज हो रहे हैं, बच्चे की तरह 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से इधर क्या बन रहा है, इधर बन रहा है मेरा O2, और बाकी क्या बचा, मैंने आपको जस्ट बताया, इसमें आपका 4H++, इसमें भी आपका H++। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 4H+ के आयंस, ठीक है, ये मेरा फाइनल हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको नेगेटिव के रूप में दिखा नहीं सकता हूं, तो उसको मैं उस साइड भेज दूं, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और O2 बनने के बाद जो बचे रिमेनिंग, ये क्या बचे, 4 हाइड्रोजन के आयंस बचे, और ये बाकी आपका कैसे, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बचा, ठीक है। तो इस पूरे रिएक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ये मेरा स्टैंडर्ड रिएक्शन हुआ भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कैथोड साइड में, यही हम लोगों ने छोड़ दिया था वहां पे, कैथोड साइड में देखते हैं। तो कैथोड साइड में देखिए, इसको फिर से मैं समझाता हूँ, फिर से हम लोग लेते हैं, और यहाँ पे फिर समझिए भाई, जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन अगेन क्या है, डायटोमिक होता है, ठीक है। तो ओवरऑल क्योंकि ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, मेरा सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, जैसे वाटर का यहाँ पे मॉलिक्यूल देखते हैं ना, पहले देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी 2 ले रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा 2 क्यों दिखा रहे हैं, एक पहला ये H2O और ये आपका दूसरा H2O, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ओके, इसको जुड़ा हुआ दिखा देते हैं, आपस में ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए भाई मेरा क्या कहना है, क्योंकि जो मेरा कैथोड इलेक्ट्रोड है ये क्या है, नेगेटिव, ठीक है, तो इधर इसके तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन ही इधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना, इतना क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज समझिए, अगर, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि हाइड्रोजन कभी भी सिंगल में नहीं रहता, ये हमेशा क्या रहता है, डायटोमिक, H2 के फॉर्म में रहेगा, तो 2 एक तरीके से चाहिए मेरे को, 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो पहला आप समझिए, मान लेते हैं पहले इस वाले मॉलिक्यूल से ये हाइड्रोजन यहाँ पे निकल करके यहाँ पे गया, ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे ऑलरेडी क्या है,
एनोड से जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ये पहुंचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, यानी H प्लस था ये, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, H में बन गया। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो सेकंड है, सेकंड यहीं से निकाल लेता हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पे H2 बनाना ना, 2 हाइड्रोजन चाहिए डायटोमिक। तो यहां से हम लोग नहीं निकालेंगे, यहां से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे अभी समझाता हूं मैं। ये वाला आपका नहीं निकलेगा, यहां से ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये सेकंड वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना वाटर का, यहां से एक और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए H प्लस मेरा आया और ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिया, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने पहुंचे होंगे, देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे O2 बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से पहुंचा होगा, ठीक है, समझे। तो इसी को भी आपको दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल समझिए कि यहाँ पे यहाँ से एक और हाइड्रोजन चला, इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, क्या बन गया, H बन गया, और ये दोनों आपस में जुड़कर क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आपने यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स क्यों लिए हैं, यानी ये दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2H2O बोलेंगे, ठीक है। तो 2 क्यों लिया आपने, सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन था, एक ये ले लेता और एक ये ले लेता। तो भाई इस तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, पहले समझ लीजिए, उसका फिर आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 2 क्यों लेना पड़ता है, और एक इससे क्यों गया और इससे क्यों गया, है ना। तो ओवरऑल समझिए यहां से अगर एक हाइड्रोजन आपने निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा। और सबसे पहले आपको ये भी समझना भाई, फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि अपने आप में क्या था, ये H2O था और अपने आप में न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, हाइड्रोजन के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आपका 2 नेगेटिव, दोनों आपस में मिलकर के क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज जितना नेगेटिव था तो आपस में क्या है, H2 है, न्यूट्रल बना हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि अगर यहां से एक हाइड्रोजन चला गया, एक हाइड्रोजन चला गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉजिटिव चार्ज यहां से भाग गया है ना। तो ओवरऑल यहाँ पे भाई ऐसा समझिए, यहाँ पे बचा क्या, O नेगेटिव बचा, कोई दिक्कत नहीं, और एक H पॉजिटिव बचा, ऐसे ही लिखता हूँ बगल में, एक H पॉजिटिव बचा, है ना। एक हाइड्रोजन जो था वो तो भाग गया यहाँ से। तो ओवरऑल देखिए इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखूं, इसके अंदर क्या है कि 2 नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकता हूं। तो इसका एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन ओवरऑल अभी भी क्या होगा, ये OH के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, समझे। तो इसमें से एक हाइड्रोजन का ये आयंस जैसे बाहर जाएगा तो ओवरऑल ये मेरा क्या बन जाएगा, OH के फॉर्म में, यानी O है और एक सिंगल H है, तो ये बन के इसके ऊपर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, एक सिंगल नेट चार्ज बचेगा, ठीक है। और OH आयंस एक तरीके से वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, इसका रियलिटी में एग्जिस्टेंस होता है, इसीलिए क्योंकि भाई अगर यहीं से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ना तो O2 मेरा एक तरीके से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ओवरऑल ये OH के फॉर्म में एक तरीके से रहना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम निकला, सॉरी हाइड्रोजन का आयंस निकला, और एक यहाँ से एक तरीके से निकला, ठीक है। तो यहाँ पे एक बना OH नेगेटिव और यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, यहाँ पे क्या बचा, O2 के पावर -2 और ये हो जाएगा +1। तो और इसको हम लिख सकते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो और ये क्या हो जाएगा, OH-, यानी इस रिएक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे कैथोड साइड में कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है भाई। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, क्योंकि भाई यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा रहे थे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जा रहा है बताइए, ये क्या बना, ये बना H2 और बाकी का कितना बचा, ये यहाँ पे OH कितने हैं यहाँ पे, एक तो इसके चलते OH बना और एक इसके चलते आपका OH बना। तो ओवरऑल आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2OH और इसके ऊपर पावर -1 लिखिए, ज़्यादा बेटर है। तो ये मेरा एक तरीके से रिएक्शन हो रहा है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, दोनों ने क्या किया, एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यहाँ पे H2 बना, H2 क्या है मेरा एक तरीके से गैस है और ये आपका आयंस है। क्लियर हो गया, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे फाइनल कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना, फाइनल कंबाइन करते हैं। ये मेरा रिडक्शन था, ये मेरा एक तरीके से, और ये वाला ऑक्सीडेशन था ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन था, ये मेरा रिडक्शन था। तो ओवरऑल अगर हम लोग दोनों को जोड़े, यहाँ पे देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, और इधर मेरा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी 4 बनाते हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ओवरऑल इसको 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 H2O प्लस 2 × 4 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा 2H2 प्लस 2 × 4 OH नेगेटिव। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल ये मेरा एक तरीके से फाइनल इक्वेशन हो गया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये मेरा एक फाइनल हुआ रिडक्शन के कारण,
यानी कैथोड का, और ये मेरा एक फाइनल रिएक्शन, और दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों एरो के अपोजिट साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला H2 और ये वाला H2 दोनों को जोड़ना है, कंबाइन मतलब क्या, दोनों को ऐड कर रहा है भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये 6H2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड में तो कुछ बचा नहीं, एरो है, एरो दे देते हैं। इधर क्या बचा, O2, उसके बाद क्या बचा, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो खत्म, ये खत्म हो गया ना, 4H+ बचा है ना। उसका इधर क्या बचा भाई, इधर बचा मेरा 2H2 और ये बचा 4OH के आयंस, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो मेरा भाई OH है ना 4OH, ठीक है, और ये क्या है 4 पॉजिटिव H। तो ओवरऑल अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, 4OH कहने मतलब क्या, O का पावर -2 और H+, ठीक है। इस तरीके के ऐसे कितने हैं, 4 H है ये H, ठीक है। तो ओवरऑल भाई, अगर इसको मैं एक हाइड्रोजन का आयंस दे दूं, इसमें एक हाइड्रोजन का आयन, समझिए एक एक्स्ट्रा दे दूं तो क्या बन जाएगा, ये फिर से H2O बन जाएगी, नहीं बन जाएगा, पानी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को। अगर मेरे पास एक OH मान लेते हैं, OH का एक सिंगल आयन है, इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन ऐड कर दूं, OH को मैंने इस तरीके तोड़ के दिखाया, एक सिंगल हाइड्रोजन आयंस दे दूं तो क्या बन जाएगा, फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे 4 OH है और यहाँ पे ऑलरेडी 4 H के आयंस है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा मेरा, ये 4 पानी के मॉलिक्यूल्स बना लेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल इसको मैं क्या लिखूंगा, ये हो जाएगा 6H2O इक्वल टू O2 मेरा वैसे के वैसे रहेगा, ये गैस होता है, उसका ये दोनों मर्ज होकर के क्या बन जाएगा, ये 4H2O बना लेगा, ठीक है, और प्लस 2H2 वैसे का वैसे रहेगा, ये गैस है। तो ओवरऑल ये देखिए, ये भी पानी है, ये भी पानी है, लेकिन ये अपोजिट साइड इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, नहीं कैंसिल आउट होगा, तो इधर क्या बचेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 6 में से 4 जाए तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2H2O बचेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, O2 यानी गैस, और ये क्या हो जाएगा 2H2, ये भी आपका गैस। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा फाइनल रिजल्ट, यानी ये है आपका वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर को हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया किस में, हाइड्रोजन के गैस में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्या है, गैस है ना भाई, दोनों आपस में क्या हो रहा है, एक तरीके से पानी ब्रेक डाउन होकर के हाइड्रोजन को अलग कर लिया, ऑक्सीजन को हम लोगों ने अलग कर लिया। अब जैसे मछली ये सब होती है तो आपको पता है, यहाँ से समझ में आ रहा है, H2O फार्मूला से समझ में आ रहा है कि पानी के अंदर क्या ऑक्सीजन है। तो जो मछली होती है भाई, उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है फेफड़े में। तो गिल्स क्या करता है, उनके पास इतना कैपेबिलिटी होता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, यानी ऑक्सीजन के जो एटम है, उसको एक तरीके से वो सेपरेट कर लेते हैं, यानी छान लेते हैं, समझे, फ्रेश वाटर के अंदर। और जैसे ये भी है कि फ्रेश वाटर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्रेश है, तो वो पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन है उसी बेसिस पे डिफाइन किया जाता है कि ये पानी जो है मेरा कितना ज़्यादा फ्रेश है। जैसे अगर आप एक्वेरियम रखेंगे ना, तो एक्वेरियम का भाई, जैसे आपने आज पानी फिल किया उसमें, ठीक है, तो क्योंकि आपने फ्रेश वाटर भरा है तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यानी पानी मेरा बिल्कुल फ्रेश है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो मछली है, ठीक है, जो फिश है, वो फिश क्या करती है, अपने गिल्स के द्वारा ये सारे ऑक्सीजन को क्या करती है, छानने लगती है, फिल्टर आउट करने लगती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे पानी पुराना हो वैसे से पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का मात्रा है वो एक तरीके घटते चला जाता है। ओके, तो आप सोचिए इसको कि पानी को हम लोगों ने क्या कर दिया, दो गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को दोनों को सेपरेट करके तोड़ दिया। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस, इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। नेक्स्ट सेशन में इसी चीज़ को हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। ओके, आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। और उसमें भाई 2 या 3 लेक्चर और जाएगा। उसका जो मेन हम लोग का बेस चाहिए था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को लेकर के, वो पूरा कवर हो जाएगा। उसका फिर हम लोग आएंगे डायरेक्ट टेक्निकल पॉइंट पे, जो कि आपका फ्राडे लॉ ये सब हो गया, यानी फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब।